अंदर से टूट सा गया था, खुद से मैं रूठ सा गया था। उससे बेइंतहा मोहब्बत जो करता था, मगर पता चला कि मेरे प्यार का, मेरे भावनाओं का, मेरे जज्बातों का कोई मोल नहीं। मेरे प्यार को उसने पैरों तले रौंद दिया। सच में यार, टूट सा गया मैं बिल्कुल जब उसने मुझे छोड़ दिया, जब उसने मुझे छोड़ दिया। बहुत रोया, बहुत कोशिश किया, हर पल, हर दिन, हर लम्हा सिर्फ उसके लिए जिया। खुद से भी ज़्यादा उसको याद किया, बस एक उम्मीद में कि कभी तो वो समझेगी, कभी तो उसको एहसास होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कभी तो। लेकिन मैं गलत था। मैं उसको बार बार मुड़ मुड़ के देखता रहा और वो जाती रही। सारे वादे कसमें एक पल में तोड़ दिया। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी यार, जब उसने मुझे छोड़ दिया, जब उसने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो उसके याद में मर जाता, या तो खुद को उस लायक बनाता कि उसको भी ये एहसास हो कि यार इसको छोड़ना ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने दूसरा रास्ता चुना, उठा लिया अपने बिखरे हुए जज्बातों के टुकड़े और चल दिया मैं एक नई ज़िंदगी जीने, एक नए नज़रिए के साथ में। अब मैंने अपना रास्ता स्ट्रगल की तरफ मोड़ दिया। संभलने लगा था मैं जब उसने मुझे छोड़ दिया, जब उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं गया आईने के सामने, देखा खुद को और माँ से जाके पूछा कि माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ सर पे हाथ रखकर बोली कि धत पगले, तू तो मेरा राजा बेटा है। ये क्या? मेरी माँ तो मुझे राजकुमार बोल रही है, और इतना तो पता है कि वो मुझसे इस दुनिया में सच में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर उस लड़की ने मुझे कुत्ता और घटिया क्यों बोला? अब फिर से मेरे पास दो रास्ते थे, या तो उस लड़की की बात मानता और ये सोचता कि यार सच में मैं कुत्ता हूँ और घटिया हूँ, या तो उस माँ की बात सुनता जिसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर मुझे एक नई ज़िंदगी दिया। मैंने फिर से दूसरा रास्ता चुना और ये ठान लिया, यार मेरी माँ मुझे राजा बुलाती है ना, तो देखना एक दिन राजा बन के दिखाऊंगा, एक दिन राजा बन के दिखाऊंगा। और इस राजा की ज़िंदगी किसी रानी के लिए बनी है, और वो तब मुझे मिलेगी ना जब मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा, सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। लोग प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं ना, अरे बेवकूफ़ हैं वो लोग, बुज़दिल हैं वो लोग। मैं तो अब खुद को एक नई ज़िंदगी दूंगा, एक नई ज़िंदगी दूंगा। अब आगे बढ़ने लगा था मैं, और इस तरह उसकी यादों को मैंने पूरी तरीके से तोड़ दिया, अपने आप को एक मंजिल से जोड़ दिया, अपना रास्ता एक नई दुनिया की तरफ मोड़ दिया। सच में यार, अब आगे बढ़ने चला था मैं जब उसने मुझे छोड़ दिया, जब उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं एक नौकरी की तलाश में गया, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। किस्मत तो देखो, मैं वहीं जाकर पहुंचा जहां का बॉस उसका बाप था, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था। मेरी नौकरी पक्की हो गई, ज़िंदगी के सारे प्लानिंग कर लिया था मैंने, और ऑफिस का पहला दिन और मेरे सामने आई। एक बार फिर से आमना सामना हुआ। वो मेरे बॉस की बेटी थी और एटीट्यूड तो उसका 7वें आसमान पे था, लेकिन मैं क्या करता। फिर बड़े ही जिल्लत के साथ में उसने मुझसे बोला कि दोस्तों, ये वीडियो और ये कहानी दोनों अधूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो आपको मुझे एहसास दिलाना होगा कि आप सच में आगे की कहानी जानना चाहते हैं। तो जब इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आप लोग पूरा कर देंगे, तो मैं आगे की कहानी बताऊंगा कि उस लड़के के साथ क्या हुआ। क्या वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाता है या फिर दर दर की ठोकरें खाता है। और यकीन मानिए, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ज़िंदगी बदल देगी। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे जुड़े रहना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे कोई भी सवाल, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं यार, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम्स भेजना, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं एक अलग से ऑडियो बना दूंगा जिसको मैं खबरी चैनल पे अपलोड करूंगा। वहाँ पे मैं ऑडियो पोस्ट करता हूँ और अलग अलग तरीके का, कभी रैप, कभी रिलेशनशिप से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में हर वो मंजिल और हर वो मुकाम हासिल करें जो आपने कभी सोचा था, जो आपने कभी सोचा था। मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा।